जैसे आनंद सेन जी तो उनके साथ में हैं, उनका सहयोग करेंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये भी कहा जाता है मिल्कीपुर की जो राजनीति है उसको यहाँ का सेन परिवार तय करता है। ऐसे में जब सूरज चौधरी आएंगे और राम गोपाल गौरी बसपा से लड़ेंगे, तो जो समीकरण है वो किसकी तरफ जाएगा? सबसे ज्यादा नुकसान अगर बात की जाए तो किसको हो सकता अगर मिल्कीपुर के विधानसभा के इतिहास को देखेंगे आप, तो 50,000 वोटों की लीड आज तक, जब से मैं जानता हूँ तब से आज तक किसी को नहीं मिली है। भीम आर्मी के प्रति हमारी संपत्ति है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मिल्कीपुर का जो ये उपचुनाव है, ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा की आगे की राजनीति को भी तय करने वाला है। उपचुनाव हमेशा शक्ति का चुनाव होता है, आर्थिक शक्ति का चुनाव होता है, राजनीतिक शक्ति का चुनाव होता है, जातीय समीकरणों का चुनाव होता है, प्रशासनिक शक्ति का चुनाव होता है। सेन परिवार जो है मिल्कीपुर की राजनीति को तय करता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद सेन जी किसका सहयोग करेंगे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। मिल्कीपुर उपचुनाव जो है काफी ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में दोस्तों हम लोग जा रहे थे और जैसे कि मिल्कीपुर की जब बात होती है तो सेन परिवार की चर्चा जरूर होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्र सेन जो एक धुरी मानी जाते हैं यहाँ की अयोध्या जिले की, और वहीं पर हम जा रहे थे तो हमें दिखाई दिया कि अरविंद सेन जी का घर है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अपने कार्यालय में हो सकते हैं, तो चलो हमारे साथ में चलते हैं और देखेंगे, बात करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो चुनाव है मिल्कीपुर का, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मित्र सेन का जो परिवार है, जो सेन परिवार है, उसकी छाप जरूर वहां देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं चुनाव को भी तय करता है। तो ऐसे में हम पहुंचे हैं और कार्यालय में आ गए। भैया नेताजी हैं क्या? पीछे हैं। नेताजी हैं जी, पीछे। चलिए नेताजी से बात कर लेते हैं। और पीछे, अच्छा पीछे की तरफ है, तो कैमरामैन से हम कहेंगे आ जाइए। तो जैसे कि मिल्कीपुर की जब बात होती है तो सेन परिवार की बात जरूर होती है, क्योंकि यहाँ के चुनाव पर कहा जाता है कि सेन परिवार की छाप रहती है। कहीं ना कहीं चुनाव को ही डिसाइड करता है सेन परिवार। नेताजी नमस्कार। तो हम लोग कवरेज कर रहे थे मिल्कीपुर में और देखा आपका घर, तो ये हुआ कि मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। और आज की जो खबर है, पहले वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे खबर आ रही है, अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं, अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। और ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि आनंद सेन जी प्रचार प्रसार में पूरी मदद करेंगे अवधेश प्रसाद की। तो यहीं से शुरुआत होती है। आपका क्या राय है अगर आपसे पूछा जाए? जैसे आनंद सेन जी तो उनके साथ में हैं, उनका सहयोग करेंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति की एक राजनीतिक विचारधारा होती है, एक राजनीतिक सोच होती है। जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके व्यक्तित्व पे, उनके आचरण पे, उनकी राजनीतिक शैली पे, उनकी राजनीतिक सोच पे विचार करने का एक विषय होता है, जिससे वो एक बुद्धिजीवी की सोच अलग है, एक लाइन पे चलने वाले लोगों की एक क्या कहते हैं, रूढ़िवादी से राजनीति करने वालों की एक सोच अलग है। तो उसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को, अगर कोई आदमी इस तरह का कोई निर्णय लेता है, तो मैं आक्षेपित नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन ये है कि हर आदमी की अपनी विचारधारा है और जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई आदमी जाके किसी के साथ जा रहा है तो वो उसका अपना वो है, अपने विचारधारा है, अपनी सोच है, उसी के तले राजनीति करता है। मैं राजनीति से हट करके, उस तरह की सोच से हट करके अपने को प्रस्तुत करता हूँ, अपने को मानता हूँ। लिहाजा मैं जो भी निर्णय लूँगा वो जनहित में होगा, वो समाज हित में होगा, और भविष्य की गर्त में होगा, और उसका अंजाम, उसका क्या कहते हैं, रिजल्ट देर सवेर लोगों के सामने आएगा। मिल्कीपुर की जब बात की जाती है तो ये भी कहा जाता है मिल्कीपुर की जो राजनीति है उसको यहाँ का सेन परिवार तय करता है। इसी सिलसिले में हमने कहा कि आपसे जानकारी की जाएगी। तो ये भी चर्चा है कि जैसे कि जब अजीत प्रसाद को मिल रहा है राम गोपाल कोरी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, तो चलते चलते बातचीत करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से राम गोपाल कोरी को मिल रहा है। और ऐसे में ये भी चर्चा होने लग गई है कि सूरज चौधरी नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, और वो जो चंद्रशेखर की जो पार्टी है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, उससे आ सकते हैं। तो ऐसे में जब सूरज चौधरी आएंगे और राम गोपाल गौरी बसपा से लड़ेंगे, तो जो समीकरण है वो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, अगर आप मिल्कीपुर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, मिल्कीपुर में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 ब्लॉक हैं हमारे पास, अमानीगंज, मिल्कीपुर और हरिंगटनगंज। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से, खंडासा से हारे थे। उन ब्लॉकों से उनका चुनाव, अगर आप इसकी समीक्षा करेंगे चुनावी आंकड़े के आधार पे,
तो उन दोनों से हार करके हरिघटनगंज ब्लॉक में आकर के उन्होंने 7700 वोटों के लिए लीड ली थी, लगभग 7-8 हजार वोटों की। बसपा को मात्र 11,000 वोट मिले थे। ऐसी दशा में अगर बसपा सशक्त हुई और राम गोपाल जी के साथ उनका जातीय समीकरण बैठा, सूरज चौधरी के साथ जातीय समीकरण बैठा, समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण वहां, और क्या कहते हैं बीजेपी का जातीय समीकरण, कहीं ना कहीं नुकसान खाएगा बसपा के और भीम आर्मी के लड़ने के बाद। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर बात की जाए तो किसको हो सकता है? समाजवादी पार्टी को नुकसान होना है। समाजवादी पार्टी को। हाँ, निश्चित रूप से उसका नुकसान होना है, क्योंकि जो पिछली बार एक एका हुई थी वोटों की, जो एक पीडीए के बरगलाने के तहत, एक जातीय समीकरण के तहत, एक वर्गीय समीकरण के तहत जो वोटों का सम्मेलन हुआ था, वो शायद इस बार नहीं बन पाएगा। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही थी, अवधेश प्रसाद कई वीडियो में बोले हैं कि ये उपचुनाव लगभग हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, जिसमें बीजेपी का जो पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि ये इनका आत्मविश्वास है, ये इनका घमंड बोल रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हम व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 50,000 वोटों से आज तक मिल्कीपुर की भी विधानसभा की जनता ने आज तक किसी को कभी 50,000 वोटों से नहीं जिताया है। अगर मिल्कीपुर के विधानसभा के इतिहास को देखेंगे आप, तो 50,000 वोटों की लीड आज तक, जब से मैं जानता हूं तब से आज तक किसी को नहीं मिली है, ना वो संभव है। यहाँ मिल्कीपुर का जो समीकरण बनेगा 15-20 हजार वोटों के बीच में ही जो जीतेगा, वो 15-20 हजार के मार्जिन से ही जीतेगा। ऐसे में जो दावा ये किया जा रहा है सूरज चौधरी के द्वारा कि निश्चित ही मैं 3 दिन में अपना निर्णय लूंगा और भीम आर्मी के बैनर तले मैं मैदान में आऊंगा, और कैसे देखता है परिवार, आपका सेन परिवार कैसे देखता है? देखिए, भीम आर्मी के प्रति हमारी संपत्ति है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जो चंद्रशेखर जी हैं, जो गरीबों मजलूमों के लिए और जो दलितों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, वो एक अजूबा संघर्ष है। और निश्चित रूप से उनका जो क्या कहते हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो गरीबों और दलितों के उद्धार की पद्धति है, वो उनके बुजुर्गों के द्वारा जो दिखाए गए, बाबा साहब द्वारा जो दिखाए गए रास्ते हैं, उसके तले वो चल रहे हैं। उसमें ना कहीं क्या कहते हैं राजनीतिक जो दोष हैं, जो राजनीति की आज की तारीख के दोष हैं, जिसमें पैसा, जाति और तमाम तरह की चीजें हैं, वो आड़े नहीं आ रही हैं। संविधान की जो व्यवस्था है, उसके तले जो चंद्रशेखर जी ने अपना क्या कहते हैं राजनीतिक जीवन शुरू किया है, राजनीतिक सोच शुरू की है, उस सोच के तले जो वो काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। अच्छा, एक सवाल जरूर हम आपसे करना चाहेंगे, जैसे मिल्कीपुर का जो ये उपचुनाव है, ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा की आगे की राजनीति को भी तय करने वाला है। जैसे कि बात की जाए, अवधेश प्रसाद का एक समय है, उसके बाद अजीत प्रसाद को आगे लाया जा रहा है, और मिल्कीपुर में बात की जाए बीजेपी की, तो बाबा गोरखनाथ अपनी साख बचा रहे हैं। ये काफी टफ चुनाव भी हो जा रहा है, और आगे की जो राजनीति है मिल्कीपुर की, वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा ये चुनाव। कहाँ की राजनीति तय करेगा? मिल्कीपुर विधानसभा की। नहीं, मिल्कीपुर की विधानसभा का जो चुनाव है, जब तक रिजर्व है तब तक इसका समीकरण दूसरे हैं। जब ये जनरल सीट हो जाएगी तब इसके समीकरण बदल जाएंगे। भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो पीडीए चुनाव के दौरान था, वो पीडीए विधानसभाओं 10 विधानसभाओं में दिखाई पड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद खुद कहते हैं कि पीडीए जो है हावी रहेगा, और हम मिल्कीपुर ही नहीं, यूपी में 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। पीडीए हावी रहेगा 10 की 10 सीटों पे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी, आपने हमसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था, उपचुनाव हमेशा शक्ति का चुनाव होता है, आर्थिक शक्ति का चुनाव होता है, राजनीतिक शक्ति का चुनाव होता है, जातीय समीकरणों का चुनाव होता है, प्रशासनिक शक्ति का चुनाव होता है। इसमें ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। आम चुनाव में शायद ये शक्तियां कम हो जाती हैं। जब आप उपचुनाव लड़ रहे होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न पार्टियों के नेता आकर के यहाँ रहेंगे, लेकिन जब आप जनरल इलेक्शन में जाते हैं तो उतना प्रेशर नहीं बन पाता है। तो ये चुनाव निश्चित रूप से इन्हीं के तले लड़ा जाएगा, जातीय समीकरणों के तले, आर्थिक शक्ति के तले, राजनीतिक शक्ति के तले, और जो आपका क्या कहते हैं प्रशासनिक शक्ति है, इसके तले चुनाव लड़ा जाएगा। परिणाम कुछ भी हो सकता है। कहीं न कहीं जो ये कहा जा रहा था कि सेन परिवार जो है मिल्कीपुर की राजनीति को तय करता है, ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि अरविंद सेन जी किसका सहयोग करेंगे, किसको मदद करेंगे? देखिए, मेरा एक स्पष्ट मत है। मैंने आपको कहा
कि अभी चारों कैंडिडेट नहीं आए हैं। भीम आर्मी के क्या अगर लड़ने का इरादा है तो उनके भी द्वारा जो घोषित वो होगा, प्रत्याशी होगा, उसको मैं देखूंगा। बसपा का घोषित हो चुका है, सपा का घोषित हो सका है, जो कि एक पूरा पहले से प्लान्ड था। आज की जो मीटिंग थी वो केवल दिखावा थी, केवल एक वो था कि लोगों को बुला करके को किया गया, लेकिन वो पहले से घोषित था। आप भी जानते थे, हम भी जानते थे, सारे लोग जानते थे कि वो उनका क्या कहते हैं प्रत्याशिता उनकी पहले से ही प्रमाणित थी और पहले से ही घोषित थी। वो तो केवल एक नाम मात्र की मीटिंग कर करके एक नाटक टाइप की घटना है जो मीटिंग की गई। लेकिन रह गई बात क्या कहते हैं भाजपा की, अभी वहाँ विचार चल रहा है। व्यक्ति अगर कोई अच्छा आया तो मैं व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा, पार्टी किसी को नहीं सपोर्ट करूंगा। तो जैसा कि आप लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि अरविंद सेन जी नेताजी किसके साथ में रहेंगे, तो आपके ही जो सवाल थे हमने पूछ लिया, आप लोगों को जवाब भी मिल गया कि जो सपोर्ट रहेगा वो व्यक्तिगत सपोर्ट रहेगा, किसी हम पार्टी को नहीं व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। और जब तय हो जाएगा कौन पार्टी से किस पार्टी से आने वाले हैं, सभी प्रत्याशी जब तय हो जाएंगे तब मदद की जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार कवरेज आपको मिल्कीपुर का हम दिखा रहे हैं, आप भी अपनी राय इस पर दे सकते हैं कि आपकी क्या राय है और मिल्कीपुर से कौन बाजी मारा, ये हम लगातार आपसे सवाल कर ही रहे हैं, तो अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।